Hello students, welcome to online classes for physics paper for second semester, and this is first lecture in this series, and your physics paper is properties of matter and kinetic theory of gases. I am Dr. Manoj Kumar Malik. I will complete your first unit of the syllabus, and that is about moment of inertia. So let's first see the syllabus of this unit. Moment of inertia में आप rotation of rigid body, moment of inertia, torque, angular momentum, kinetic energy of rotation, theorem of parallel and perpendicular axis, moment of inertia of various type of bodies like cylinder, sphere, shell or solid bar, and flywheel, and moment of inertia of any regular body, and the most important is acceleration of a body rolling down on the inclined plane. अब अगर आपने बच्चों इस सिलेबस को ध्यान से देखा है तो बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीटिशन में दिखी होंगी, और ये रिपीटिशन कब से है? क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चों को याद होगा ये सारा आपने +1 क्लास में स्टडी किया था, और +1 क्लास में कहाँ पे आपने +1 क्लास में जो 5th यूनिट है उसके अंदर आपने स्टडी किया था, और जो 5th यूनिट थी वो जो उस स्पेसिफिक फिजिक्स के अंदर किसका पार्ट थी? मैकेनिक्स का पार्ट थी। यानी वहाँ पे आपने क्या स्टडी किया था? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है बच्चों? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, क्योंकि आप वहां पे मोशन को स्टडी किया। पहले आपने लीनियर मोशन को स्टडी किया और फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन को स्टडी किया था। जब रोटेशनल मोशन को स्टडी किया था तब आपके कंसेप्ट आए थे एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अब यहाँ पे बच्चों देखो, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये राइज होता ही है कि व्हाई वी आर डूइंग इट अगेन। अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट तो यही है कि जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, और ये सिर्फ फिजिक्स में नहीं, ये आपके मैथ्स में भी काम आता है, ये आपके केमिस्ट्री में भी काम आता है। क्योंकि जहां मोशन की बात होगी, और मोशन तो आप देखो हर जगह है बच्चों, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम, तो हर जगह पे आपका मोशन है। तो अगर मोशन की हम बात करेंगे तो आपका मैकेनिक्स आएगा ही आएगा। अब जब आपने मैकेनिक्स कब स्टडी किया था? +1 क्लास में। उसके बाद आप आए +2 क्लास में, +2 क्लास के बाद आप आए बीएससी में, तो आपका 1.5 ईयर्स का गैप रह गया है। और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है कि आपने जब +1 में किया था वो जस्ट एक टॉपिक आपने किए थे, कोई उसकी एप्लीकेबिलिटी, कोई न्यूमेरिकल टेक्निक्स वहाँ बहुत सारे बच्चे नहीं करते, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे +2 क्लास में स्कोर लेने पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि वो बोर्ड की क्लास है। तो एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप दोबारा से उसी मैकेनिक्स, जो आपकी क्लैरिटी वहां कम थी, अब आप यहां पे उसको अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मैकेनिक्स की क्लैरिटी होगी। मैकेनिक्स के अंदर सबसे लास्ट आपका ये पोर्शन है जो आपका रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन से पहले लीनियर मोशन की तो क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चों। तो यहां पे एक बार आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको दोबारा से क्लियर करो बड़े अच्छे से। क्लियर? क्योंकि फिजिक्स जो है वो पैटर्न्स में चलती है, वो रैंडम नहीं चलती है कि एक टॉपिक वहां अलग किया, एक टॉपिक यहां अलग करोगे और नेक्स्ट टॉपिक अलग होगा। नहीं, सारी फिजिक्स की एक कंटिन्यूटी है, कुछ पैटर्न्स है बच्चों, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न्स एंड वी हैव टू फील द पैटर्न्स। हमें वही पैटर्न यहां फील करने, इसलिए जो अलग एस्पेक्ट मैंने बताया, यहां सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो इस यूनिट का बच्चों यही है कि वी हैव टू फाइंड आउट द एप्लीकेबिलिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ दिस यूनिट। और इस यूनिट में आपका क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यानी इसके क्या आपकी एप्लीकेशंस होंगी, क्या आप उन एप्लीकेशंस को रियल लाइफ में फेस करते हैं या आप सिर्फ लैब में ही फेस करते हैं। तो ये हम चीजें करेंगे। तो हमने कुछ चीजें, कुछ एक्सपेरिमेंट भी हमने किए थे बच्चों, जो गूगल मीट क्लासेस में, हम वह दोबारा से आपको ब्रीफ कर देता हूं कि हम इसके अंदर वो क्या क्या चीज करेंगे। जैसे कि आपका इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे 3 अलग अलग बॉडीज हैं, या आपका जो है स्फीयर है, फिर आपका सिलेंडर है, फिर आपका रिंग है। अगर हम इंक्लाइंड प्लेन पे इनको छोड़ते हैं कि कौन सा सबसे पहले जाएगा? नहीं, अब ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट में देख लो, ठीक है। अब इसी की एक्सप्लेनेशन हम इस यूनिट के अंदर करेंगे। फिर हमने एक देखा था कि आपका व्हील्स है कि अगर हम उसको रोटेट करते हैं और उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वहां पे उसके अंदर क्या आया था? एक ऑटोमेटिक रोटेशन आया था बच्चों, रोटेशन। ओके,
इसीलिए अब इस एक्सपेरिमेंट की भी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इसके अंदर रोटेशन का क्या मतलब है, क्या एंगुलर मोमेंटम आता है, क्या टॉर्क होता है और क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और उन सब का एक कपल्ड इफेक्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर और हमने एक जो चीज दिखाई थी आपको, वो जो जाइरोस्कोप, तो जाइरोस्कोप ये जो आपके सामने दिख रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस जाइरोस्कोप। तो ये हम पूरा बड़े आराम से बच्चों फील करेंगे इस पूरी यूनिट के अंदर। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट आपने देखे, ये आपका पार्ट था ऑब्जर्वेशन का, कि आपने अपनी आंखों से कुछ चीजें देखी। अब नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू एक्सप्लेन every experiment in terms of some mathematical pattern। अब मैथमेटिकल क्वांटिटीज की हेल्प से हम हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, और वही आपकी क्या हो जाएगी, फिजिक्स। तो क्लियर है, तो हम यहाँ पे इस फिजिक्स में जो इस यूनिट के अंदर हम बड़े अच्छे से फील करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको पता है कि इनर्शिया क्या है, और रोटेशनल मोशन में उसी की मोमेंट अगर होती है तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बच्चों देखो रोटेशनल मोशन में हमें जाना पड़ेगा, और रोटेशनल मोशन से पहले लीनियर मोशन आपको स्टडी करना पड़ेगा, और मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि वो सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं। फिर भी हालांकि हम देखो डायरेक्ट हम रोटेशनल मोशन में डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से स्टार्ट कर सकते थे बच्चों, लेकिन हमें पता है कि बेसिक्स बच्चों के थोड़े से कच्चे हैं, तभी मैं आपको यहाँ पे थोड़े से जो बेसिक्स हैं वो रोटेशनल मोशन के बताऊंगा, और फिर उसके बाद कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑटोमेटिकली आता है उसी हम पैटर्न को फील करेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे रोटेशनल मोशन। हाँ बच्चों देखो, वैसे तो ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, लेकिन आप इनको क्लास लेक्चर की तरह ट्रीट करो। जैसे हम ऐसे ही मान के चल रहे हैं कि आप हमारे सामने बैठे हैं, आपके पास कॉपी भी है, आपके पास पेन भी है, तो जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे आप नोट्स बनाओगे। ओके, ये बिल्कुल आपको करना है बच्चों। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाओगे तभी आप एक मैथमेटिकल पैटर्न को फील कर पाओगे, उसको यूटिलाइज कर पाओगे और उसको अप्लाई कर पाओगे। तो ये सब बच्चों को साथ साथ में करना है अगर आपको ये अच्छे से सब्जेक्ट करना है तो बच्चों। क्या क्लियर है ये? ठीक है, अब हम आओ यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो रोटेशनल मोशन का पार्ट है, और रोटेशनल मोशन से पहले हम करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? We already know that translational motion means a linear motion when a body is moving along one direction. Okay, suppose we are considering a body of mass m and it is moving along the x-axis. This is the x-axis. Suppose it starts its motion from the point O, and at any time t, because it is the moving along the x-axis, so suppose at any time t it is at a point P. So first thing we have to define here is the displacement in case of linear motion. So displacement. What is the displacement? It is the distance covered by the body in specific direction। एक ही डायरेक्शन में, मान लो यहाँ पे तो वन डायमेंशन ही है, तो यहाँ पे O to P आपकी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। OP इज द डिस्प्लेसमेंट एंड इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय S। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है आपकी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? OP, और डायरेक्शन आपकी क्या है? X एक्सिस। ये क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी? व्हाट इज द वेलोसिटी? दिस पार्टिकल इज मूविंग। So velocity is rate of change of displacement, change in displacement, change in displacement, change in displacement by change in time, change in time. So suppose here from O to P the displacement is S. So what is the velocity? Velocity may be represented by the V vector, and V vector is the rate of change of displacement. Okay, so this is the linear velocity, and then what is the acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. So again acceleration is the vector quantity, so acceleration would be the rate of change of the velocity. And then what is the linear momentum? Because the body is having the mass m, then the quantity of motion contained in the body is the linear momentum. Linear momentum
linear momentum is represented by the p is a vector quantity and that is equal to mv. this is the linear momentum, ठीक है। और फॉर्मूले भी आपको पता है, जैसे आपने न्यूटन सेकंड लॉ किया था, तो न्यूटन सेकंड लॉ में आपने क्या किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, मींस द फोर्स when force is applied on any mass, then the rate of change of linear momentum is equal to the force applied, ठीक है। और इसी रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, F is equal to P क्या आपका mv, so m dv by dt, m dv by dt and m dv by dt is F is equal to ma, and this is the Newton's second law. And what was the Newton's first law? first law क्या है कि in absence of force F is equal to 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द dv by dt becomes equal to 0, और डेरिवेटिव अगर 0 होगा then v becomes equal to constant. v means if F is equal to 0 then velocity is constant, यानी यहाँ पे क्या है कि अगर वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी 0 रहेगी, अगर वेलोसिटी कुछ पर्टिकुलर नंबर है तो वेलोसिटी वही नंबर रहेगी। और ये क्या आपका लॉ है, दिस इज द फर्स्ट लॉ, और उसी फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जो स्टेट है आइदर द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन, वो क्या होगी, आपकी सेम होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। So inertia is the property of a body for remaining the same state, either the state of rest, state of motion और state of direction. बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है जब तक कि उस पर फोर्स न लगाया जाए बच्चों, ओके। तो एक क्लियर है, these all are the physical quantities for translation motion or linear motion, okay। when we talk about the rotational motion, what is the rotational motion, देखो बिल्कुल नाम से ही लग रहा है, नहीं कुछ घूम रहा है, something is moving around some point, या तो वो उसी के अराउंड घूम रही है या वो अपनी एक्सिस के अराउंड ही घूम रही है। जैसे अर्थ है, आप अर्थ के देखो दो मोशन है, एक वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है और एक वो अराउंड द सन रिवॉल्व करती है, तो ठीक है कि नहीं। सो रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि सपोज यू हैव टू चूज सम पॉइंट ऑफ the center of the circle and then one particle of mass m and which is rotating around the point O along the circle, okay। suppose m is the mass of the particle, suppose your particle is having the mass m and which is मूविंग अलॉन्ग द सर्कल। अब यहाँ पे एक चीज देखो, लीनियर मोशन में क्या था, लीनियर मोशन में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या, अगर वो अलॉन्ग द सर्कल मूव करेगा, सो सपोज अ पार्टिकल स्टार्ट इट मोशन फ्रॉम पॉइंट ए, सपोज दिस इज द पॉइंट ए, then what would be the velocity at this point, that along the tangent is the velocity, okay। this is the instantaneous velocity at a point A, and suppose after some time at this is the situation at t is equal to 0, and then after some time t your particle would be at some point B। अब मान लो यहाँ पे आपका पार्टिकल है B पे, मान लो आपका ये B पॉइंट है, तो B पॉइंट पे आपका क्या पार्टिकल, and what would be the velocity, along the tangent would be the velocity, okay। this would be your velocity। so this is the behavior when the particle is moving along the circle, so it is under rotation around point O। तो यहाँ पे पॉइंट के अराउंड भी रोटेट कर सकता है, ये किसी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर सकता है। जैसे हमने लीनियर मोशन में अलग अलग क्वांटिटीज को वहां डिफाइन किया था ना, डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी था, आपका एक्सेलरेशन है, लीनियर मोमेंटम, सो ये ऑल आर लीनियर इन लीनियर मोशन। लेकिन जैसे ही रोटेशनल मोशन आएगा तो वहां पे सब चेंज हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पे जो मोशन है, द मोशन इज हैपनिंग अराउंड द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू सम एंगल। तो यहाँ पे आपका क्या देखो ना, व्हाट इज चेंजिंग इन द सिचुएशन, द चेंजिंग इज द डायरेक्शन एज वेल एज सम क्वांटिटी एंड दैट इज द एंगल। अब यहाँ पे आप देखो ना, अगर बॉडी ए से लेके पूरा अलोंग द सर्कल जा रही है तो चेंज मुझे बताओ क्या हो रहा है, एंगल ही चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपका सब एंगुलर की फॉर्म में हो जाएगा, जो आपके डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, और मोमेंटम आपका लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। और जो फोर्स है, कुछ फोर्स की भी चेंज हो जाएगी, और फोर्स जब रोटेशन में लगेगा
तो टॉर्क हो जाएगा। तो हमें यही सारा जो मैथमेटिकल पैटर्न है कैसे वो आएगा वही चीज हम एक बार यहां पे देखेंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम क्लियर है बच्चों। सो हियर वी आर कंसीडरिंग अ बॉडी ऑफ मास m एंड मूविंग अलोंग द सर्कल। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे अब एक चीज देखो, सबसे पहले हम यहां पे क्या डिफाइन करते हैं, ये जो एंगल है आपका, एंगल से आपका क्या बनेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो द फर्स्ट क्वांटिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Angular displacement. And what is the angular displacement? Angular displacement is the change of angle from some point to another point. अभी देखो ना, मान लो A to B during this time t, what is the change of angle? The change of angle is theta. So this is the angular displacement. The theta is the एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट इज द चेंज ऑफ एंगल। ओके, अब यहां पे आप ये देखो, यहां पे हम कौन सा मोशन कंसीडर कर रहे हैं, सपोज योर पार्टिकल इज मूविंग द एंटी क्लॉकवाइज, इन द एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज आई एम लुकिंग from this side, so it seems that when the particle is moving like this, तो ये क्या होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज मोशन है ना। तो यहाँ पे जो आपका चेंज ऑफ एंगल है, अब ये देखो यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे आपका 0 डिग्री है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 270, तो 0 to 90, तो 90 माइनस 0 क्या हुआ, पॉजिटिव चेंज है ना। सो इफ द पार्टिकल इज मूविंग in anti-clockwise direction along the circle, then your angular displacement would be पॉजिटिव वैल्यू। अब यहां पे देखो बच्चों, जो एंगल है आपका, दिस एंगल में बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव। तो मैं वो सिचुएशन बता रहा हूं कि हम वो कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे। अब यहां से देखो बच्चों, यहां पे देखो, पहले जो आपकी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है इट मे बी 0, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव। इन ए सिमिलर वे द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव। तो मैं वही बता रहा हूं कि वो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। पॉजिटिव कब होगा, ये फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो तब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव ये जब होगा फॉर क्लॉकवाइज मोशन। अब नेगेटिव का केस को समझने के लिए देखो बच्चों, मान लो आपका 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब पार्टिकल देखो, आपको डायरेक्शन तो यहां पे बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि देखो दोनों ऑप्शन है यहां पे कि योर पार्टिकल में रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और योर पार्टिकल में रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर दोनों में जो, अब ये देखो, मान लो मेरा पार्टिकल A to B गया एक बार, तो यहां पे देखो, इस चीज को बच्चों आप समझ सकते हो कैसे, ये 2 पॉइंट है A और B। अगर मेरा मोशन फ्रॉम A to B है तो ये क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो इसमें देखो चेंज सेम, मान लो ये यहाँ पे 60 डिग्री है तो मेरा चेंज तो वही 60 डिग्री हुआ ना, तो मैं एक बार लिखूंगा पॉजिटिव। लेकिन अगर वो मेरा उल्टा, सपोज योर पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, नहीं, ये अब आपका कैसा मोशन है, क्लॉकवाइज मोशन है। तो क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से डिफर तो आपको करना पड़ेगा ना। तो अब मैं क्लॉकवाइज को क्या लूंगा, देखो यहाँ पे 60 है, यहाँ 0 है, तो 0 माइनस 60, देखो ना, क्योंकि फर्स्ट एंगल आपका 60 है, नेक्स्ट आपका 0 है। अगर आपका वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा, नाउ फॉर क्लॉकवाइज योर एंगल में बी ट्रीटेड एज ए नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों क्लियर है। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव के बाद मुझे बताओ थीटा की यूनिट क्या होगी, सबको पता है एंगल की यूनिट क्या होती है। हियर द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। यूनिट आपकी क्या है, रेडियन। ठीक है, और इसका मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है। ये आपको पता है कि अगर ये एंगल आप रेडियस, सपोज फ्रॉम A to B, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आर्क डिवाइडेड बाय, सपोज द रेडियस इज R, radius of the circle is R, then what would be the theta? Then the theta would be arc AB divided by the radius. ठीक है, when theta is in radian. तो यहां पे अब arc AB क्या है, suppose this arc AB is the S, some S is the arc from A to B and radius is the R. So theta would be, थीटा इज इक्वल टू S बाई R। ठीक है बच्चों, ये याद रखना आपको, थीटा आपका क्या है, S बाई R, वेर थीटा इज इन रेडियन, यहां पे रेडियन में है। क्लियर, यहां से बिल्कुल क्लियर है। आप देखो
पूरा अगर मान लो ये पूरा रोटेट करता है फ्रॉम ए टू ए, पार्टिकल पूरा एक रोटेशन लेके आता है, तो मुझे बताओ वो रोटेशन में कितना एंगल चेंज होगा। सबको पता है 360 चेंज होगा, तो देखो यहां पे भी रख सकते हो थीटा इज इक्वल टू एस, एस इज द टोटल आर्क, टोटल आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, तो थीटा क्या आ गया आपका 2 पाई, एंड 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो एक क्लियर है। अब हम इसके बाद करते हैं बच्चों, अब ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यहां करते हैं वेलोसिटी। अब देखो ना वो वेलोसिटी अब मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी तो उसके अंदर होगी ना, कुछ लीनियर वेलोसिटी भी है v, और कुछ यहां पे एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। क्लियर, तो हम यहां वही देखेंगे अब आपका एंगुलर वेलोसिटी साफ कर देते हैं। हाँ, अभी से नेक्स्ट है बच्चों आपका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आपका लीनियर वेलोसिटी था, तो जब रोटेशन में आए, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, ये ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो आपका सिंपल डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कब बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी जो बनेगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो द ओमेगा वुड बी द रेशियो ऑफ चेंज इन एंगल ड्यूरिंग द सम चेंज इन टाइम। मान लो आपका कुछ देखो ना, ये क्या आपका चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका क्या है, चेंज इन टाइम। ठीक है, जब आपका पार्टिकल मूव कर रहा है इस अलोंग द सर्कल, तो यहां कोई भी दो पॉइंट आप ले लो, देखो ए टू, सपोज ए टू सी, तो यहाँ पे ए टू सी क्या होगा, सम चेंज इन एंगल होगा डेल्टा थीटा। सो कितने टाइम में होगा, सपोज दैट इज अ डेल्टा टी, तो उसकी जो रेशियो होगी वो आपकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल है बच्चों, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब ये देखो इंस्टेंटेनियस, अगर मैं एक ही इंस्टेंट पे देखूं, क्योंकि देखो ना हर इंस्टेंट पे अगर आप देखेंगे, सो फॉर इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये पता ही है सबको। सो फॉर दिस लिमिटेड इन दिस फॉर्मूला डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी becomes equal to d theta by dt. Okay, so this is your omega, omega is equal to d theta by dt. It is the ratio of change in angle to the change in time, or it is the rate of change of angular displacement. ठीक है बच्चों, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आपको पता ही थी, क्या यूनिट थी उसकी, रेडियन। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यूनिट ऑफ ओमेगा क्या होगी भाई, ये रेडियन पर सेकंड, ऐसा यूनिट आपकी क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कई बार से लिख देते हैं RED पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। एक और यूनिट ओमेगा की होती है जो नॉर्मली आपने देखा होगा, देखो गाड़ियों का मीटर है या बाइक का या स्कूटीज का जो मीटर है, उसके अंदर जो इंजन है ना, इंजन आप देखोगे इंजन के अंदर भी क्या होता है, पिस्टन जो है क्रैंक शाफ्ट की हेल्प से अपनी एनर्जी रोटेशनल फॉर्म में एक व्हील्स को देते हैं। तो व्हील्स वहां क्या होता है, रोटेट करता है ना, जो अपने आपके स्कूटी या कार के व्हील्स के साथ कनेक्ट होता है यूजिंग गियर सिस्टम। अब वहां पे जो रोटेशन है, तो मीटर के अंदर हमें पता चलता रहता है कि जितनी हम रेस देते हैं ना, उस रेस के साथ जो आरपीएम है उसको मीटर पे क्या लिखा होगा आप देखना, आरपीएम। मैं यहां लिखता हूं, देखो वो क्या होता है, आरपीएम नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, कि एक मिनट के अंदर वो कितने रिवॉल्यूशन या कितने रोटेशन करता है। तो वही होगा ना, जितने ज्यादा करेगा उतनी ही फास्ट उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी बच्चों। तो ये यूनिट आपकी क्या हुई, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्लियर है ये, क्लियर है बच्चों ये। अब जैसे बजाय रिवॉल्यूशन पर मिनट आप यहां ये भी लिख सकते हो रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और आइदर यूनिट इज रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये भी हो सकता है। हम न्यूमेरिकल में करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आरपीएम एंड रेडियन पर सेकंड, नहीं, दोनों का हम रिलेशन न्यूमेरिकल में जाएंगे जब हम देखेंगे। अब यहां पे देखो बच्चे आपका क्या आया, दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी। अब ध्यान से समझो, अब देखो suppose we are having the particle, अब this particle is rotating along the circle in this direction, okay? अब यहाँ पे है, अब देखो इसकी कुछ ओमेगा है, अगर मैं इसको तेज तेज करूंगा तो ज्यादा ओमेगा होगा, अगर मैं स्लो स्लो करूंगा तो इसकी कम ओमेगा होगा। अब एक और सिचुएशन क्या है, suppose this particle is moving along this direction,
नहीं। अब अगर ऐसे है तो यहां भी ओमेगा होगा। तो बात ये आई कि अब जो ओमेगा है, इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी? ठीक है, अब यहां पे जो ओमेगा है आपकी, वो ओमेगा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, या उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है? जैसे लीनियर मोशन में डायरेक्शन को फील करना बड़ा आसान था कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल गया उसी डायरेक्शन में क्या थी, उसकी वेलोसिटी थी। ये क्लियर था? उसी डायरेक्शन में जहां फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में उसका क्या था, एक्सेलरेशन था। लेकिन जब बात रोटेशन मोशन की होती है, यहां पे डायरेक्शन ऐसे नहीं आती है। आप देखना, देखो यहां पे अगर मैं कहूं एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल ये वेक्टर है, लेकिन ये स्पेसिफिक वेक्टर, दीज आर द एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स, यानी इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो क्या होंगी, अलोंग द एक्सिस। अब एक्सिस का मतलब क्या, देखो जैसे मैं दिखाता हूं। अब ये देखो बच्चों, मेरे सामने मान लो एक कोई बॉडी है, सपोज इट इज रोटेटिंग। अब ये देखो ये रोटेट कर रही है, बोर्ड पे हम दिखा रहे हैं ऐसे रोटेशन अलोंग द सर्कल, ठीक है, ऐसे रोटेशन है। अगर ये बॉडी मान लो मेरी ऐसे रोटेट कर रही है, देखो ये ऐसे भी रोटेट कर सकती है, ऐसे भी रोटेट कर सकती है, लेकिन अलोंग द एक्सिस। अब एक्सिस होगी ना, अब एक्सिस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो एक्सिस। अब ये देखो ये अलोंग द एक्सिस आपकी मूव कर रही है, देखो जैसे अगर मैं ऐसे करूँ, देखो ये अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है मेरी ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी तो मैंने बोली, लेकिन ये डायरेक्शन क्या होगी? अब दिस डायरेक्शन जो वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और थंब रूल क्या कहता है, देखो सपोज योर पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये ऐसे मूव करिए ना, ऐसे, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको करना क्या है, नाउ कर्ल योर फिंगर। अब देखो यू हैव टू टेक योर राइट हैंड एंड इफ the direction of rotation is the curling of your finger, now curl your finger along the direction of rotation, then the direction of your thumb will represent the direction of omega। यानी अब आपका देखो ना ये एक्सिस होगा, ये along the axis, एक्सिस से देखो। अब एक बात है, रोटेट तो बच्चों along the axis ही कर रही है ना। अब ये या तो एक्सिस ऐसे होगी या एक्सिस ऐसे होगी, देखो ना एक्सिस तो दोनों साइड है, दिस साइड इज द एक्सिस एंड दिस साइड इज द एक्सिस। नहीं, यानी एक्सिस आपका क्या है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या है, एक्सिस है बच्चों। तो यहां पे आप ये देखो ना, मैं इसी फिगर को बोर्ड पे बनाऊंगा। सपोज व्हेन योर बॉडी इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज है तो कर्ल करोगे अपनी फिंगर का एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या, यानी यहां पे बोर्ड से बाहर जो डायरेक्शन निकल के आई वो आपकी क्या होगी, ओमेगा की डायरेक्शन होगी। जैसे देखो अगर मैं इसी फिगर को थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं बोर्ड पे, सपोज योर बॉडी इज मूविंग अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सपोज इट इज योर पॉइंट O and your body is, your particle m is moving along the velocity in this direction। ये देखो ये क्या है, फॉर एंटी क्लॉकवाइज, हम इसको क्या लिखते हैं, फॉर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देन व्हाट वुड बी द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वुड बी द आउटवर्ड। ये देखो दिस वुड बी द एक्सिस, अभी आपकी एक्सिस है, योर बॉडी इज रोटेटिंग अलोंग दिस, ओमेगा ऐसा है, तो मुझे बताओ अब जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो क्या होगी, द डायरेक्शन वुड बी अपवर्ड्स। अब ये देखो ना ऊपर लगेगा, ऊपर। अब ये देखो ना ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो ये आपका क्या होगा, अपवर्ड्स। तो अगर मैं बोर्ड पे ये प्लेन अगर मैं बनाऊं, देखो ना मैंने अभी ये प्लेन ड्रॉ किया बच्चों बोर्ड पे, अगर ये प्लेन मैं यहां दूं तो मुझे बताओ यहां पे जो डायरेक्शन होगी एक्सेल वेक्टर की वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू O। अब ये देखो ना O से बाहर निकल के आएगा ये वेक्टर, O से बाहर, यानी बोर्ड से इस पॉइंट से बाहर निकल के आएगा। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों? तभी हमने बोला ना दीज आर द एक्सियल वेक्टर। अब यहां ऐसा नहीं है कि उस डायरेक्शन में कुछ जाएगा, क्योंकि जाएगा क्यों, यहां तो वैसे भी रोटेशन है भाई, तो रोटेशन है तो अलोंग द एक्सिस ही तो रोटेशन है बच्चों। लेकिन अगर रोटेशन ऐसे की बजाय अगर ऐसे हो तो फिर ये ऐसे जाएगा। अब ये देखो ना, मान लो अगर आपका एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बजाय फोर क्लॉकवाइज मोशन, फोर क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ अगर ये क्लॉकवाइज मोशन है तो देखो क्लॉकवाइज कैसे होगा भाई, योर पार्टिकल इज रोटेटिंग इन दिस वे। ये देखो योर पार्टिकल इज रोटेटिंग इन दिस वे। अब मुझे बताओ यहां पे देखो जिस डायरेक्शन में रोटेशन है
उसी डायरेक्शन में आपको करना पड़ेगा ना कर्लिंग ऑफ योर हैंड। अभी देखो कर्लिंग ऑफ योर फिंगर करो, इसको ऐसे कर लिया आपने। तो अब मुझे बताओ, देखो रोटेशन, यानी अब मुझे बताओ जो थंब की डायरेक्शन है बच्चों कहां पे है, ये देखो अंदर गई ना बोर्ड के। अब अगर मान लो आपका ये बजाय इसके क्लॉकवाइज मोशन है, क्लॉकवाइज, ये देखो भैया अब आपका है ये क्लॉकवाइज, अब एरो ऐसे है, सपोज दिस इज योर एक्सिस, नाउ पार्टिकल इज मूविंग क्लॉकवाइज। अब ये देखो ये क्लॉकवाइज है बच्चों, ओमेगा इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, this is the velocity, instantaneous velocity, and a particle having the mass m and it is moving in clockwise direction. Then what would be in the clockwise direction, then what is the direction of your angular velocity? The downward. So this is the direction, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और इस केस में क्या आपकी अपवर्ड्स डायरेक्शन है। तो यहां पे आप लिख सकते हो ओमेगा अपवर्ड्स है, ओमेगा अपवर्ड्स, और यहां पे आपका क्या है ओमेगा डाउनवर्ड्स। ठीक, अब ध्यान से देखो बच्चों, जो मेरे सामने दिख रहा है यहाँ पे, जो मैं आपको दिखा रहा हूं पिक्चर की फॉर्म में, यहाँ पे क्या है कि अगर आपका बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या है आपकी ओमेगा की अपवर्ड है, और अगर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा देखो तो अब आपकी डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड्स है। तो इस रूल को हमेशा याद रखोगे ना बच्चों, तो आपका क्या है राइट हैंड थंब रूल। सिंपल, बस आपको जहां डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है कर्ल कर देना अपने फिंगर को, तो थंब की डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी। अब हम करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अब देखो बड़ा सिंपल सा है, हमें पता है थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। यहां करते हैं हम रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर अब एक वेक्टर है, आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, एंड लीनियर वेलोसिटी। अब ये देखो क्या है भाई, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ थीटा। थीटा आपका क्या है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कल देन थीटा वुड बी इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस। सो दिस इज द थीटा इज इक्वल टू डी एस डी बाई डी टी ऑफ एस बाई आर। अब मुझे एक बात बताओ, डी बाई डी टी क्या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेडियस तो चेंज नहीं हो रही है बच्चों यहाँ पे, अगर रेडियस चेंज नहीं हो रही है तो ये सीधी बाहर आ जाएगी आपकी 1 बाई आर डी एस बाई डी टी। और मुझे बताना डी एस बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द आर्क, नहीं रेट ऑफ, देखो आर्क पे क्या, आर्क पे तो पार्टिकल आपका चल ही रहा है, तो इंस्टेंटेनियस की हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, नाउ दैट वुड बी द वेलोसिटी। सो दिस इज द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये जो आपका v जो हमने दिखा रखा ना v, लीनियर वेलोसिटी v। अभी आपका क्या हो जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, सो दैट इज द v बाई आर। अब ये रिलेशन आपका आया ओमेगा और वी आर में, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर और v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या क्लियर है बच्चों? और अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन की टर्म्स में लिखें, सो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर, अगर वेक्टर नोटेशन में हम लिखे तो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, देखो, सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ आर। अब आप कहेंगे जी आर की डायरेक्शन क्या, देखो अगर मैं मान लो पार्टिकल को ले लो ए पे, तो यहां पे आर की वेक्टर की क्या डायरेक्शन है, ओ ए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर आर। अब ये रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन है, ओमेगा की डायरेक्शन मुझे बताओ क्या है, सपोज द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे बताओ यहां पे क्या है, अपवर्ड है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ओमेगा, ओमेगा देखो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताओ, फिर दोबारा यही रूल है ओमेगा टू आर। अब ओमेगा टू आर देखो ना, ओमेगा टू आर आप जाओ, ओमेगा टू आर, अभी देखो ओमेगा आपका ऊपर है, सो ओमेगा टू आर, ये देखो ऐसे गई ना टेंजेंशियल, ये गई ना v की डायरेक्शन, सो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ये बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे देखते हैं वो भी आपको इसी रूल से निकालना है। अगर दो वेक्टर हैं a क्रॉस b, सो a ये है b ये है, सो a क्रॉस b, तो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी ना क्रॉस प्रोडक्ट की, तो नहीं v की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज द परपेंडिकुलर टू बोथ ओमेगा एज वेल एज r। क्लियर? तो आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपका रिलेशन क्या है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी
एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या ये क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे देखो बच्चे, फॉर वन रोटेशन, आप लिखो फॉर वन रोटेशन ओनली, फॉर वन साइकिल, फॉर वन साइकिल, वन साइकिल के लिए ओमेगा लिखो आपकी फॉर वन साइकिल। मुझे बताओ वन साइकिल का मतलब क्या है कि पार्टिकल आपका ए से लेके ए पर ही आ गया, ठीक है। अब इसके लिए ओमेगा लिखो आप, ओमेगा वुड बी इक्वल टू, so what is the change in angle for a one cycle? It is a 360 degree, and 360 degree is equal to 2 pi radian. So 2 pi radian, because it is the change in angle, that is it. For one cycle the angle change is 2 pi. And what is the time taken by the one cycle? Suppose it is a capital T. Capital T is what? The time period. It is the time period, जिसको हम क्या बोलते हैं? Time period। और ये क्या होता है? Time taken फॉर वन साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लियर? टाइम टेकन फॉर अ वन साइकिल। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड। और अब आपको पता है 1 बाई टी क्या होता है? 1 बाई टी इज द फ्रीक्वेंसी न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ 1 सेकेंड। तो आपकी क्या फ्रीक्वेंसी? तो रिलेशन देखो यहाँ पे क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। देखो ये रिलेशन भी आप लोगों को पता है, ये जो ऑसिलेशन में आपने किया था रिलेशन वही है, वहां पे हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बस यहाँ ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है, सेम ही चीज है, चाहे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो एंगुलर वेलोसिटी बोलो, बात वही है बच्चों। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का मतलब है कि हाउ फास्ट इट इज रोटेटिंग। रोटेटिंग का मतलब क्या? बार बार एक ही जगह से, देखो बार बार ये ए से गुजरेगा, ए से बार बार उसी पॉइंट से गुजरेगा, तभी यहाँ फ्रीक्वेंटली वर्ड भी आ सकता है। तो और ये रिलेशन आपका है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ओके, तो हमने अब तक कर लिया बच्चों रोटेशनल मोशन में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये आपका एंगुलर वेलोसिटी। और अब हम करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, वो भी बड़ी सिंपल सी क्वांटिटी है। हाँ, अब आपकी क्वांटिटी है बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन हमारा लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सेम यहाँ पे आपका है, सिर्फ ये क्या है? एंगल वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। सो अल्फा वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा ओमेगा एंड डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, कि एक पार्टिकल जो है वो अंडर एक्सेलरेशन है, कि वो और तेज और तेज और तेज बार बार आरपीएम उसके बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पे क्या है? वो अंडर एक्सेलरेशन है ना बच्चों। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, डेल्टा ओमेगा है ही नहीं, यानी जो रोटेशन पर मिनट है वो सेम है। जैसे आप गाड़ी में देखो ना, जो आरपीएम है आपका, जब आप स्टार्टिंग में रेस को, यानी आप जब रेस देते हैं, जब हम उसको बोलते हैं ना एक्सेलरेट करते हैं, तो वहां आरपीएम बढ़ती है ना बच्चों आपकी। तो अगर वो आरपीएम बढ़ेगी उसी कुछ टाइम में, मान लो 1 सेकंड में इतनी आरपीएम बढ़ गई, तो कुछ पॉजिटिव आ गया ना वहां पे। तो अगर पॉजिटिव आया तो आपका अल्फा क्या हो जाएगा? वहां पे मतलब बढ़ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस क्या होगा? व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी मे बी रिटन एज द डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। ये आपका हो गया। और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट वही है आपका। ओमेगा की यूनिट क्या है भाई? रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर है बच्चों। और रिलेशन क्या है? एंगुलर रिलेशन और लीनियर रिलेशन में, जैसे अल्फा को लिखो, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अब ओमेगा क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। तो यहाँ रखो डी बाई डी टी ऑफ वी बाई आर। आर कॉन्स्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई आर डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी क्या होता है? आपका लीनियर एक्सेलरेशन। तो आपका क्या आ गया? ए इज इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए वेक्टर इज सेम वैसा ही, अल्फा वेक्टर आर वेक्टर। ये देखो, वेयर ए इज द लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने देखो यहाँ पे जो रोटेशनल मोशन आपके सामने है, कि ये जो रोटेशनल मोशन है, कि अगर पार्टिकल इस सर्कल के अराउंड अगर मूव करेगा तो वहां पे क्या क्या क्वांटिटीज आएंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक आएगा आपका एंगल, और चेंज ऑफ एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी यूनिट क्या आपकी? रेडियन। एंड इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बात आती है कि वेदर इट इज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो यहां बच्चों एक बिल्कुल अलग से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग जो इसका आंसर है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
मे बी ए स्केलर, मे बी ए वेक्टर, ठीक है। जैसे जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट मे बी ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन अगर आपका जो बड़ी वैल्यू है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, इट इज नॉट ए वेक्टर, इट मे बी ट्रीटेड एज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ठीक है। और याद भी होगा अगर कुछ बच्चों को कि +1 क्लास में आपने किया भी होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। वो आप देख लेना वापस, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना ये क्या है। हाँ, इसकी वैल्यू जरूर है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? फॉर एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव कब होगा? फॉर क्लॉकवाइज। और ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे भी, तो ठीक है। तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने क्या किया था, और रेडियन इसकी यूनिट है बच्चों। उसके बाद हमने किया था एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो आपकी क्या होगी? ओमेगा। और ओमेगा आपकी क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसके बाद हमने किया एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यह आपका हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एक चीज देखो यहां पे, जैसे हर क्वांटिटी के इक्विवेलेंट, जैसे वेलोसिटी के इक्विवेलेंट एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसे ही आपका बच्चों अब आगे जो आएगा ना कि जैसे मोमेंटम है, अब मोमेंटम के इक्विवेलेंट वहां क्या बनेगा? एंगुलर मोमेंटम नहीं। और जो मास है, इवन इंटरेस्टिंग पिक्चर ये कि मास के इक्विवेलेंट भी वहां कुछ आएगा जिसको हम बोलते हैं इनर्सिया। वही हम आगे करेंगे कि वो इनर्सिया कैसे आएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो हमने आज किया है एक बार हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम अभी करते हैं न्यूमेरिकल। हाँ, अब है बच्चों देखो न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स में जो है जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियरिटी बहुत हद तक हो जाती है न्यूमेरिकल करने से, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ न्यूमेरिकल यहाँ नहीं, हम गूगल मीट क्लासेस में तो न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो सिंपल से न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं। द कार इंजन इज रोटेटिंग एट अ 1000 RPM। जैसे मैंने बताया था ना उसी टाइम पे कि हम ये करेंगे कि एक इंजन की जो RPM है, RPM क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। कितना है? 1000 RPM है। देन फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी। अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालो। तो अब ये देखो बड़ा सिंपल है। ये तो देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आंसर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो इसमें बिल्कुल सिंपल है। एंगुलर वेलोसिटी आपका क्या है? देखो ये लिखा ही हुआ है 1000 रोटेशन पर मिनट। एंगुलर वेलोसिटी पता है आपको, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, यही पता है। या हमें एक और पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। यानी फ्रीक्वेंसी, देखो ये ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दी हुई तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा ही यूनिट्स में अगर हमें निकालना, देखो सिंपल, ये क्या आपका 1000 RPM। एक मुझे बताओ, देखो ना एंगल हमें निकालना कि एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है? 1000 मल्टीप्लाई 1 रिवॉल्यूशन। देखो चलो पहले मैं लिख लेता हूँ 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये देखो ना पर मिनट। अब यहां पे आपको निकालना है ओमेगा की यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड में, नहीं रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन 1000 मल्टीप्लाई 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल चेंज ऑफ एंगल कितना होता है बताओ? 2 पाई का। तो कितना हो गया? 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय, और मिनट में सेकंड चेंज कर दो तो ये आपका क्या हो गया? ये रेडियन आ गया, ऊपर आ गया आपका रेडियंस डिवाइड बाय 60 सेकेंड्स। ये देखो ये आ गया बस आपका आंसर। ये जो भी है ये देखो यहाँ पे क्या है आपका आंसर? 230 से 0, तो आपका क्या आया? 100 पाई डिवाइड बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। ये देखो आ गया ना ये, ठीक है। क्या क्लियर है बच्चों कि कैसे हम RPM को चेंज करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में, ओके। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। अब ये देखो ना यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है अर्थ का। अब अर्थ के दो मोशन है, एक है उसका अराउंड द एक्सिस, ठीक है, जिसकी वजह से आपके क्या बनते हैं? डे नाइट बनते हैं। आपको पता है वो डे नाइट कितने कितने टाइम के होते हैं। और एक आपका क्या है उसका? रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। इट इज रोटेटिंग, एक रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस और एक क्या है? रोटेशन अराउंड द सन। तो यहां पे हमने लिया है द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट व्हेन द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। हम मान के चले यहाँ पे देखो ये आपका क्या सन और ये आपकी क्या है? अर्थ,
ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, अर्थ। ओके, सो व्हाट इज द, देखो क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, रेडियस दिस इज आर, आर दिया हुआ बच्चों, आर क्या है 1.5 × 10⁻11 मीटर। कैलकुलेट द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। अब मुझे बताओ यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी क्या है, देखो लीनियर वेलोसिटी आपकी है, दिस इज द v इज द लीनियर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या है, ओमेगा। अब बताओ, पहले आप निकालो ओमेगा, मुझे बताओ ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगल बाय चेंज इन टाइम। चलो हमें पता है, क्योंकि हमें देखो ये और चीज नहीं इसमें दी हुई, हमें पता है कि वो जो पूरा जो रिवॉल्यूशन है वो कितने टाइम में करती है बच्चों, वो 1 साल में करती है, नहीं तो कितना हो गया ओमेगा, सो डी, सो ओमेगा वुड बी पूरा रिवॉल्यूशन में डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा 2 पाई, और टाइम कितना हो गया आपका 365 डेज, ठीक है ना, 365 डेज। अब डेज को किस में आप कन्वर्ट कर लोगे, डेज को फिर हम करेंगे आवर्स में, फिर मिनट्स में, फिर सेकंड्स में, चला गया ये, तो रेडियन पर सेकंड में आ चुका है ओमेगा। अगर आपका ओमेगा देखो एंगुलर वेलोसिटी आ गया, लीनियर वेलोसिटी बताओ क्या होगी, देन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर से मल्टीप्लाई करो ओमेगा को, तो आपका क्या आ गया, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट आपका क्या, फाइंड आउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द 2 डेज। अब ये देखो मान लो यहां से अर्थ चली है, यहां से मुझे बताओ 2 दिन, देखो आपको पता है 365 दिन में यहां तक वापस आएगी, तो आपको बताना है कि 2 दिन में कितना एंगल बनेगा। तो ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चों कि 365 डेज में कितना एंगल बनता है 2 पाई का, 365 डेज में एंगल बना आपका 2 पाई का, 1 डेज में आपका एंगल बना 2 पाई बाय 365 का, तो मुझे बताओ 2 डेज में कितना बड़ा, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये क्या आ गया आपका रेडियन आ गया ना, और ये किसका आया, दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर द 2 डेज, तो ये एंगल आया फॉर द 2 डेज। क्या ये क्लियर है बच्चों? देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक न्यूमेरिकल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपको लगता है वैसे करें, बस जरूरी क्या है, आंसर निकालना। हाँ मुझे लगता है बच्चों न्यूमेरिकल का आपको क्लियर होंगे, जो हमने किया था उसी के हमने न्यूमेरिकल्स किए। कुछ और न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, एक्सेलरेशन के भी हम करेंगे, थीटा जो है टी पे डिपेंडेंट होगा, हेलिडे रेसनिक की बुक से वो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, वो गूगल मीट की क्लास के टाइम पे हम वो न्यूमेरिकल आप लोगों की क्लास में करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, ये लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करो, आप अपने लेवल पे भी न्यूमेरिकल्स करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप गूगल मीट के टाइम पे हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट में करेंगे, देखो अभी हमने पिछला ही सिलेबस किया है, जो हमने आपने +1 में जो किया था अभी तक हम वही कर रहे हैं, लेकिन आज जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वो आपके बिल्कुल है तो आपके सिलेबस में ये भी बच्चों, क्योंकि इसके बगैर तो आप समझ ही नहीं सकते हो ना नई चीज़ों को, तो इसलिए मैं रिविजिट करना ज़रूरी था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, उसी के अंदर ऑटोमेटिकली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ जाएगा, तो उसी के अंदर हम रिजिड बॉडी करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक इसकी प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स करो, कोई डिफिकल्टी आए तो आप कभी भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप से या अपनी गूगल मीट क्लास में बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।